तो मैं जो शिक्षक को अपने पास बुलाकर लेकर आती हूँ नीचे। फरिश्तों की महफिल जमी है, बाप समान बनकर सबको बनाने की तात लगी है। सबको एक ही फिक्र है, बस संपूर्ण बनकर घर वापस जाना है। ओ मेरे प्यारे मीठे बाबा आ जाइए। और वो निराकार अपना धाम छोड़कर इस पतितपुरी में आ रहा है, परंतु विराजमान होता है Jackpot. ब्रह्मा बाप के Mama उस મને પૂછે साधारण पन में। એ બંને કરે भगवान सन्मुख बैठा है, दृष्टि दे रहा है, सृष्टि बदल रहा है। श्रेष्ठ कर्मों की कलम मेरे हाथों में दी, श्रेष्ठ भाग्य लिखने को कह रहा है, गाइड कर रहा है। शुक्रिया मीठे बाबा। एकाग्रता की शक्ति को धारण कर मैं भी विराजमान हो जाती हूँ और सबका दिल से शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के महावाक्यों को देखने से पहले हम जरा सा 5 मिनट संडे के महावाक्य लेंगे। रोज ही रह जाते हैं। तो संडे की मेन थीम क्या थी और संडे बाबा ने क्या कहा, जल्दी से जो भी कंफर्टेबल है फास्ट माइक ऑन करना। ओम शांति। दुआएं देना और दुआएं लेना। मेन मेन पॉइंट ऐसे ही बताएं फटाफट, ताकि मुरली रिवाइज हो जाए, फिर रह जाती है ना लास्ट में, इसलिए फटाफट बताएं सभी। संडे की थीम, संडे के पॉइंट्स, संडे का होमवर्क, जल्दी से। टीचर का काम क्या होता है ना, सरप्राइज टेस्ट भी ले सकते हैं ना टीचर। तो आज बाबा आपका सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। क्या थी मुरली का टाइटल, क्या था? ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। शिव जयंती की वाणी थी 7/3/2005 की, है ना। तो बाबा ने क्या क्या कहा है इसमें? बाबा ने पहले क्या करा, कि ये यज्ञ है, उसमें ब्राह्मणों की सेवा चल नहीं सके, और बाबा का भी बर्थडे है तो बच्चों का भी बर्थडे है, तो दोनों बहुत खुश है ना। तो बाबा ने कहा बाप और बच्चा को कंबाइंड स्वरूप, तो 4 कंबाइंड स्वरूप बताए थे। हाँ, बाबा ने कहा संगम पर क्या है, तो पहले कंबाइंड है, फिर अवतरित भी है, फिर परिवर्तन भी है, कार्य चल रहा है, और घर जाने में भी हम साथ है। कैसे साथ है? हाँ, तो अभी संगम पर कंबाइंड है, फिर हम अवतरित भी है, और फिर हम परिवर्तन में भी साथ है, और फिर घर भी साथ जाने वाला है। तो मैंने कहा ये बाप और बच्चे का प्यार का स्वरूप है। ठीक है। फिर बाबा ने भक्तों के साथ हमें कंपेयर किया था। कोई कहना चाहेगा भक्त क्या करते हैं? पुकारते हैं। और हम क्या करते हैं? चल प्रश्न के जवाब दो खाली। भक्त पुकारते हैं, हम क्या करते हैं? हम मिलन मनाते हैं। जी, है ना। ब्राह्मण जीवन का साहस क्या है? પવિત્રતા पवित्रता। नहीं, ब्राह्मण जीवन का साहस प्रेम। इस मुरली के अनुसार ઉમંગ ઉત્સાહ प्रेम। राइट, उमंग। उमंग उत्साह। उमंग उत्साह, वेरी गुड। ब्राह्मण जीवन का साहस ही है क्या? उमंग उत्साह। उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, है ना। वो लोग व्रत रखते हैं 1 दिन का, हम क्या व्रत रखते हैं? उनका 1 दिन हम का व्रत होता है। हम व्यर्थ संकल्प नेगेटिव का वो भोजन का व्रत रखते हैं, खान पान का, और हम व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प उसका व्रत रखते हैं मनसा में। 3 बातें बताई थी, नेगेटिव, अपवित्र और व्यर्थ संकल्प। 3 टाइप के संकल्प बताए थे। वो 1 दिन का व्रत रखते हैं, और हम क्या करते हैं? जल्दी से फटाफट बताएं सभी, देखो नहीं हो रही है मुरली रिवाइज। हाँ, बोलो बोलो। वो 1 दिन का व्रत रखते हैं, हम क्या करते हैं? सदा के लिए हम हाँ, व्रत रखते हैं। राइट, सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का हम व्रत रखते हैं, है ना। और व्रत रखना अर्थात क्या? व्रत रखना મનાના अर्थात क्या? મનાના बनाना, बनना बनना। बनना व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। ये बाबा ने व्रत के रखने की परिभाषा बताई, बहुत शॉर्ट है, बहुत स्वीट है।
व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना, है ना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि होती है, और दृष्टि होती है तो क्या होता है, वैसी कृति होती है। कृति कृति मतलब कर्म में भी ऐसे हो जाता है। तो पवित्र शुभ वृत्ति और शुभ दृष्टि, हाँ? जिसको भी देखते हो तो क्या देखते हैं हम, चलो बहुत पावरफुल बाबा ने यहाँ बताया था, जिसको भी देखे क्या देखे, आत्मा आत्मा आत्मा। हाँ, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा देखे, है ना। तो बाबा ने कहा फेस को नहीं देखो, क्या देखो, आंखों को भी नहीं देखो। किसी ने बोला बाबा किसी के सामने देखते तो दृष्टि तो पड़ जाती है, चेहरे पर नजर तो जाती है। हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, बाबा आपको देखता है तो क्या देखता है, हाँ, भ्रुकुटी के भव्य बाल पर देखता है चमकता हुआ सितारा। तो आपको भी सबको देखो तो क्या देखो, चमकता हुआ सितारा देखो, है ना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अर्जुन। तो अर्जुन क्या करते थे, अर्जुन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा दिया है यहाँ, हमारी चर्चा हुई थी। अर्जुन के लिए कौन सी कहावत कही जाती है, क्यों जाने जाते हैं वो, हाँ, जब गुरुजी ने बोला कि भाई अर्जुन आपको तो निशाना वो ताकना है, उनका पुतली में ध्यान था, मछली की आंख मछली की की जो आंख। पुतली थी। हम्म, हाँ। और पूरा उसमें ही ध्यान था उनका, है ना। फिर बाबा ने क्या कहा आगे, तो जो मेन ड्रिल बताई थी इसमें, इस मुरली की मेन ड्रिल, भ्रुकुटी में चमकता सितारा देखो, आत्मा को देखकर बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रही है, आत्मा देख रही है, तो वृत्ति क्या हो जाएगी, आत्मा को देखकर आत्मा बात करेगी तो वृत्ति कैसी हो जाएगी, शुभ शुभ हो जाएगी। शुभ हो जाएगी। बाकी सभी क्या कर रहे हैं भाई, कोई बोल क्यों नहीं रहा, फटाफट बोलो, रेस लगाओ कौन पहले आंसर देता है ना। तो आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या हो जाएगा, कैसा भी विकारी हमारे सामने आ जाए, हाँ, तो मेरी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या हो जाएगा, वायुमंडल बदल जाएगा। नहीं, तो मेरी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो भाई फटाफट, बाकी सभी आत्माएं। हम्म, परिवर्तन हो जाएगा वो कैसा भी। वेरी गुड, वेरी गुड, परिवर्तन हो जाएगा, है ना। आप लोग अपनी बुक ओपन रख सकते हो, चलो याद नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाबा ने हमारा क्या देखा था, फिर बाबा ने हमारा क्या चेक किया था, क्या चेक किया था, बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा था, अब चार्ट दे रहे होंगे बच्चे, उनको याद रहेगा। अब चार्ट में क्या देखा, क्या रिजल्ट बताई बाबा ने, चार्ट की रिजल्ट बताओ फटाफट, क्योंकि ये हम सबकी कमजोरी है, हम सब में ये वाली कमजोरी है, इसलिए जी बाबा ने जी, ओम हमारा रिजल्ट देखा। शांति। जी, बाबा ने देखा कि अपने को स्वयं की वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, दूसरे के वायुमंडल से खुद प्रभावित हो जाते हैं। राइट, हाँ, वैसे तो होना क्या चाहिए, भगवान मेरे साथ है, मैं संगम पर हूँ, मुझे इतना नॉलेज है, मैं इतना ज्ञान योग सब कुछ कर रही हूँ, तो मेरा वायुमंडल इतना प्रभावित होना चाहिए जो दूसरों को प्रभावित कर ले। लेकिन हम सब क्या करते हैं, कोई क्रोध कर रहा है तो हम उसके उसके प्रभाव में आ जाते हैं, बाबा ने कहा दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या बताया, कारण क्या, क्यों प्रभाव में आ जाते हैं, हम्म, भाविका बहन, शीतल बहन, उनकी लक्ष्य बहन, विशेषता को प्रभु प्रसाद नहीं समझते और उनसे मतलब दिल जुड़ जाती है। प्रभावित हो जाते हैं, किसी की विशेषता देखते हैं किसी भाई और बहन की, तो क्या कहते हैं, बाबा ये बहुत अच्छे हैं, हाँ, उनका मुरली सुनाने का ढंग बहुत अच्छा है, बाबा ये बहुत सहयोगी है, ये स्नेही है, ऐसे कैसे करके क्या करते हैं, हाँ? लेकिन विशेषता क्या है, बाबा ने क्या कहा, विशेषता क्या है, कितनी प्यारी बात कही है, विशेषता क्या है, प्रभु प्रभु प्रसाद है, प्रसाद है। प्रभु दे। हाँ, प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है, हाँ, बाबा ने दिया है उस आत्मा को इतना प्यारा, अगर कोई बना है तो बाबा ने उस आत्मा को इतना प्यारा बनाया है, उसका खुद का कुछ नहीं है। हाँ, तो 63 जन्म हम इनडायरेक्ट गए, अभी अब वो डायरेक्ट मिला है तो भी हम उस आत्मा के द्वारा क्यों जाएंगे बाबा तक। हाँ, तो चाहे कितनी भी विशेष थे, विशेष आत्मा क्यों ना हो, कितना बड़े महारथी भी क्यों ना, लेकिन किसी के प्रभाव में नहीं, ना नेगेटिव प्रभाव ना पॉजिटिव प्रभाव, हमें कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी का भी, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा दाता को भूलकर क्या हो जाते हैं, लेवता बन जाते हैं, और लेवता को याद करते हो। हाँ, तो प्रसाद कभी किसी का पर्सनल नहीं गाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रसाद
हाँ, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। प्रभु प्रसाद क्या होता है? सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है ना। तो फिर बाबा ने आगे चेकिंग बताया था कि आपने पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है। हाँ, संपूर्ण पवित्रता, ये सच्चा व्रत लेना, ये प्रतिज्ञा करो। फिर बड़े बड़े विकारों को तो हमने जीत रखा है, फिर क्या बाकी रह गया? छोटे छोटे अंश रह गए अंश। उसके, है ना। तो बाबा ने कहा देखो एग्जाम्पल कि प्रवृत्ति में क्या होता है, बच्चों में भी ज्यादा पोतरे धोतरे में प्यार हो जाता है। बड़े बड़े को तो जीत लिया, ऐसे ही हमने भी बड़े बड़े विकारों को जीत लिया। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब आगे से चला गया, लेकिन हुआ क्या? हाँ, उसके छोटे छोटे पोतरे धोतरे रह गए, वो अंदर पड़े हैं कहीं कहीं, मैं और मेरेपन को लेकर। तो इसके लिए वो अपवित्रता का अंश रह जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ये अच्छा कैसे लगता है, क्योंकि अंदर अपवित्रता का अंश है। अंश से वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार छोटा बड़ा आने का एक शब्द, कौन सा? विकार को आने का एक मार्ग, एक खिड़की, एक दरवाजा, कौन सा? मैंपन। मैंपन। मैं कौन सा मैं आत्मा वाला मैं नहीं, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी मैं वैसी, ये मैं आ जाता है ना। फिर बाबा ने आगे कौन से विकार की बात की है? वो अभिमान आ जाता है। फिर कौन सा विकार की? क्रोध। बोलो। क्रोध की, राइट, है ना। वो भी क्यों? क्योंकि अभिमान की निशानी क्या है? हमारा अभिमान है हमारे अंदर, वो कैसे पता चलता है? अभिमान की निशानी क्या? क्रोध आता है तो हाँ हाँ, अभिमान की निशानी जल्दी बताओ सभी। मैंपन। मैंपन। अभिमान की असंतुष्टता। निशानी असंतुष्टता। नहीं। अपमान फील होता है। हाँ, अभिमान और अपमान पर तो कितनी मूल्य चली। अभिमान है वो कैसे पता चले? जब कोई कुछ बोलता है तो अपमान फील होता है, तो अपमान का फील होना क्या है? अभिमान की निशानी है। बाबा ने कहा सुन ही नहीं सकते, अपमान सहन ही नहीं कर सकते। हाँ, तो भक्त बलि चढ़ाते, तो हमें क्या करना है? अपने हद के मैंपन को बाबा को सौंप देना है और समर्पित हो जाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात करी। हाँ, ये नहीं सोचो करना तो है बनना तो है, लेकिन क्या करो? ऐसे तो नहीं करो, तो क्या करो? क्या करो? तो नहीं करो तो क्या करो? हम्म सबसे पावरफुल मुरली की बात, सबसे पावरफुल पैराग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नहीं करो तो क्या करो भाई? बाकी सब कौन बताएगा? हम्म? तो नहीं करो, लेकिन बाबा ने कहा समर्थ हो समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है ना। बनी हुई बन रही है, सिर्फ क्या करना है? बनी हुई बन रही है, सिर्फ क्या करना है? रिपीट करना है। बस रिपीट करना है ना। बनी को बनाना है। इतने पावरफुल महावाक्य है, सिर्फ रिपीट करते रहो तो सहज है ना। तो बाबा ने वरदान दिया सहज पुरुषार्थ का, 21 जन्म, हाँ, सहज जीवन स्वतः प्राप्त हो जाएगी। 63 जन्म तो मेहनत की, अब नहीं। अब मेहनत से मुक्त होकर क्या करो? मेहनत से मुक्त होकर क्या करो? मोहब्बत। मोहब्बत करो। वेरी गुड, है ना। और उसका साधन क्या बताया? मेहनत से मुक्त होने का साधन मोहब्बत बताया। हाँ, फिर महामंत्र क्या बताया? मन मना। मन मना भव। वेरी गुड। हाँ, तो यंत्र और प्यार में लवलीन। यंत्र क्या बताया? प्यार में लवलीन हो जाओ। मंत्र बताया मन मना भव, है ना। तो संगम में कितने गुण शक्ति खुशी खजाना, सबको समय पर कार्य में लगाओ, जो भी बाबा ने दिया उस सबको। फिर बाबा ने कहा बाप दादा चाहते हैं, धवल भाई, धवल भाई है नहीं है? ठीक। बाप दादा क्या चाहते हैं हमसे? हम्म देखो, उसके तो पॉइंट भी अलग निकालने थे। बाप दादा क्या चाहते हैं, ये तो हमें याद ही होना चाहिए कि भगवान मेरे से क्या चाहता है। सहज हेलो। पुरुषार्थी। सहज पुरुषार्थी चाहता है। बाबा कह रहे हैं हर एक बच्चा सहज और तीव्र पुरुषार्थी बने, तीव्र दृढ़ता को पुरुष। यूज करे। बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे। हर कल्प हम ही थे। करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। फिर बाबा कमाल का गीत गा रहे हैं। हम कहते बाबा आप कमाल बच्चे, हाँ, और बाबा कहते बच्चों आप कमाल हो, है ना।
तो आज विशेष वरदान सबको क्या मिला? सहज पुरुषार्थी का। बाबा ने कहा कोई भी अगर कोई मेहनत वाला काम आ जाए तो क्या करो? दिल से क्या कहो? बाबा मेरा बाबा, है ना? तो वो मेहनत खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने 1 सेकंड की ड्रिल कराई थी। फिर डबल विदेशी बहनों से भी बाबा ने बात करी। उसमें बाबा ने मेन बात जो बताई, ईश्वरीय लव क्या है? चुंबक है। उस चुंबक से वो खींच कर आए हैं, है ना? तो उनकी तारीफ की बाबा ने, कैसे डबल जॉब करते हैं वो। फिर वरदान दिया सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट। बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। किसका बजट बनाना बाकी है भाई? मुरली आए 4 दिन हो गए, बजट बनाना किसका बाकी है? बोलो। बजट बनाना तो पता था ना। बजट क्या मतलब? बजट मतलब क्या? पूरे दिन की अपने हर कर्म के साथ अपने मन बुद्धि की ड्रिल एक फिक्स होनी चाहिए। हाँ, सपोज भाई लोग क्या करते हैं भाई, आप वर्क फ्रॉम होम कर हो, है ना, घर पर हो, आप कुछ कुछ करते रहते हो, लेकिन जैसा 1 मिनट का भी आपको पोज मिलता है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कर्म शुरू करूँ उससे पहले बाबा का आह्वान करूँ, बाबा के साथ कंबाइंड रखूं, बाबा मेरे पास बैठा है। हम्म बाबा मेरा फ्रेंड बनकर बैठा है, वो मुझे गाइड कर रहा है, तो एक एक प्रोजेक्ट में बाबा को अपना गाइड बनाकर साथ में रखो। बाबा बताओ मैं क्या करूं, है ना? और बीच में जैसे ही मौका मिलता है ड्रिल करो, 5 स्वरूप का अभ्यास करो। ऐसे अपनी मनचर्या हर कर्म के साथ फिक्स करो। उसको कहते हैं बजट बनाना। बजट में क्या होता है, क्या घाटा क्या जमा सब पता चलता है ना? तो ऐसे बजट मिलता है तो उसमें क्या करो, अपनी ही पूंजी को देखो, मेरे भीतर क्या क्या कमी है। हाँ, मैंने जो अपने संकल्प बोल शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च कर लिया आज। तो बहुत पावरफुल चेकिंग भी बताया कि रोज अपने को देखो, मेरे संकल्प कहाँ व्यस्त गए, बोल कहाँ गए, शक्तियां कहाँ गई, है ना? तो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। अब देख लो अपने आप को कि हम हैं कि नहीं महीन, है ना? स्नेह के खजाने से मालामाल बन सबको स्नेही दो और स्नेह लो। ठीक है, बहुत अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छे बनाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है हमें? हम सहज पुरुषार्थी आत्मा है, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, लवलीन रहना है, मेरा बाबा वाला मंत्र है, मन मना भव का मंत्र है, साधन क्या है? मोहब्बत है ना? और महीन पुरुषार्थ में क्या करना है? संकल्प बोर शक्ति को चेक करना है, कितनी बचत की और कितने खर्च किए। ठीक है, बाबा क्या चाहता है कि मेरा हर बच्चा सहज पुरुषार्थी बन जाए, तो मुझे बजट बनाना है। ठीक है, किसी की विशेषता से प्रभावित नहीं होना है, वो प्रभु प्रसाद है, बाबा ने दी है। व्रत रखना मतलब श्रेष्ठ वृत्ति रखना, और मैं और हद के मैंपन से मुक्त हो जाना है। ठीक है जी, ये थे संडे के महावाक्य। अब ऐसे ही प्रश्न पूछ पूछ कर आपसे रिवाइज करेंगे। आज 2-3 आत्माएं बोली, कल सबको बताना पड़ेगा। अचानक से टेस्ट होगा, ना भी हो, लेकिन आपको तैयार होकर आना है। हाँ, अब फटाफट आ जाते हैं आज के महावाक्य पर। वैसे आज गुरुवार है तो हमने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, लेकिन जिन आत्माओं ने लिखे हैं, सपोज आपको पावरफुल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। वैसे आज की पूरी मुरली बाबा ने याद पर, हाँ, और याद और मेन बात और क्या कही है? हम्म एक तो याद कहा, और मेन बात जो हम रोज ही कह रहे हैं, बाबा रोज कह रहे हैं, अपना चार्ट रखो, अपना पोता मेल दो बच्चे, सच्चाई सफाई से अपना चार्ट रखना है। बहुत ही पावरफुल महावाक्य चार्ट के लिए बाबा ने बताया आज के वो लोग, अगर किसी को कहना है तो कह सकते हो। तो देखते हैं 15/5/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे प्यारे बाप दादा, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। इजी मतलब पुरुषार्थ ही इजी है। हम क्या समझते हैं पता है, मतलब हम खुद का बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। जैसे ज्ञान लिया और पता चलने लगा ना, तो ऐसा हुआ बस अब जल्दी सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, समय कम है, और मुझे फटाफट 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 करना है। तो वो इतना टेंशन रहता था। हाँ, ये ज्ञान और योग नहीं था, बस टेंशन रहता था, मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है। अभी तो सब कुछ बाकी है, अभी तो ये भी है, ये भी है, ये भी सब कुछ बाकी है। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? आपका इजी रहना ही आपका मेन पुरुषार्थ है। हमारा खुश रहना ही हमारा पुरुषार्थ है, ना कि हम टेंशन में आ जाए। हमने फिल्म अमृत वेला भी किया, हमने मुरली लिखी, रिवीजन भी कर लिया, हमने क्लासेस भी करा ली, हमने क्लासेस सुन भी लिए, नुमाशाम योग हो गया, हमने पोता मेल भी दे दिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं पूरा दिन भार में रही, बोझ में रही, मैं इजी नहीं रह पाई। वो मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ, हाँ, अपने आप को हम खुश कर रहे हैं कि मैं अच्छा पुरुषार्थ कर रही हूँ। मन इजी नहीं है, अपने मन बुद्धि को एकदम इजी करना है। इसलिए बाबा ने कहा है ना, अपने सारे बोझ मुझ बाप को सौंप दो। मेन मुरली की ये बात, आज की मुरली से ये बात धारण करनी है। पुरुषत्व में टेंशन नहीं होना चाहिए, अटेंशन चाहिए, लेकिन टेंशन नहीं।
हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, हाय मैं क्या करूं, अब तो मेरा सब कुछ बाकी है, अभी तो मैं क्या करूंगी, बाबा मैं कैसे संपूर्ण बनूंगी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ना। ऐसे नहीं, हाय तौबा नहीं करना है, इजी इजी, है ना। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, इजी पुरुषार्थ करो। सेकंड, कोई घमंड नहीं होना चाहिए, ज्ञान युक्त बुद्धि हो। संगम का एक ही समय ऐसा जब हमें इतना पावरफुल ज्ञान मिलता है, इतना पावरफुल ज्ञान मिलता है, जिससे हमारी बुद्धि एकदम सतो प्रधान शुरुड़ शालीम बुद्धि हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है, पवित्र बुद्धि हो जाती है, ईश्वरीय हो जाती है, दिव्य बुद्धि हो जाती है, इतनी श्रेष्ठ बुद्धि बन जाती है। कैसे होती है? ज्ञान युक्त बुद्धि है वो, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि में ही तो सारी समझ भरी पड़ी है। ज्ञान मतलब क्या? समझ। हाँ, तो बुद्धि से काम लेते, कहते हैं ना बुद्धि का योग, बुद्धि से काम लो। कभी कहा मन से काम करो, नहीं, है ना। तो अभिमान ना हो, तो कोई घमंड नहीं, अभिमान नहीं, और ज्ञान युक्त हर कर्म हो। सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी है कैसे? अब बेबी से भी बेबी मतलब क्या कहना चाहते हैं बाबा? हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दे। बेबी से भी बेबी बुद्धि क्यों? ये क्या होता है बेबी से भी बेबी बुद्धि? हम्म। सिर्फ बाबा बाबा कहना है लेकिन समझ नहीं है। और बेबी बुद्धि मतलब दूसरा क्या? और क्या? क्यों बाबा ने कहा बेबी से भी बेबी बुद्धि है? मतलब क्या बता दिया बाबा ने? क्यों ऐसा शब्द यूज किया आज बाबा ने हमारे लिए? हम्म। ओम शांति दीदी। बाप को याद नहीं करना। बाप को याद नहीं करते इसलिए हम बेबी बुद्धि है। अच्छा, बाकी सभी बताएं क्यों बेबी बुद्धि है भाई हम? ये बेबी बुद्धि होता क्या है? बेबी बुद्धि यानी कि ओम शांति नादान बुद्धि। और बेबी की बेबी बुद्धि तो बाबा बाबा करते हैं, लेकिन जो महसूस करना है बाबा का ज्ञान वो नहीं करते। हम्म। अच्छा, ज्ञान धारण नहीं होता, है ना। हम्म, ज्ञान को धारण नहीं करते, ऊपरी 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 सारा अभी हमने बताया, जैसे ऊपर से सारा पुरुषार्थ हो रहा है, लेकिन ज्ञान को धारण नहीं किया। जैसे कि बाबा ने आज आज कौन सी बात कही? अभी इतनी 2 लाइन हुई, उसमें एक बात बताई बाबा ने कि इजी रहो। हाँ, फिर संडे की वाणी में कहा कि लवलीन रहो, मेहनत नहीं करो, इजी रहो। मतलब भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा सहज पुरुषार्थी बन जाए, तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। पुरुषार्थ तीव्र तो हो लेकिन सहज वाला हो, टेंशन में आकर ना करे। अगर इस पॉइंट को मैंने धारण कर लिया तो मेरी बुद्धि है, शुरूढ़ है, सालिम बुद्धि है। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तोते के माफिक ये सब रट रही हूँ और आप लोगों को सुना रही हूँ, मतलब मेरी बुद्धि कैसी होगी? बेबी बुद्धि। मतलब मैंने उस पॉइंट को समझा ही नहीं, ना मैंने उस पॉइंट को समझा, ना इसके ज्ञान को धारण कर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई किया। जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आती, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ शब्द है। चाहे वो शिव भगवान उवाच ही क्यों ना हो। इतना महान, इतना पावरफुल ज्ञान मिल रहा है, और उसको हम अगर अप्लाई नहीं करें, देखो ये मौका 5,000 साल तक नहीं मिलने वाला है। भगवान के महावाक्य को सुनकर उसको अप्लाई करने का मौका भी। इसलिए कल पूरी मुरली में क्या कहा? संगम को याद रखो। हम्म। तो ये बेबी बुद्धि है जो हम कुछ भी नहीं कर रहे और समझ नहीं पाते हैं, फिर दूसरों से पूछते भी हैं, और दूसरे से पूछते हैं कोई और दूसरे के प्रभाव में भी आ जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा सुनाते हैं। हम्म। बाबा ने कहा देखो दूसरों को, कई बच्चे सर्विस करते हुए भी बेबी से भी बेबी है, तो कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी बेबी कहता है, क्योंकि बाबा को वो भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता है, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं है। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते हो? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। हाँ, भूलने के बारे में कल परसों बाबा ने एक बहुत अच्छी बात करी थी, किसी को याद हो तो। परसों की मुरली में बाबा ने भूलने के लिए बहुत अच्छी बात करी थी। क्या कहा था? बाबा ने कहा था कि कब तक भूलते रहेंगे, कब तक हाँ, वो कहा था। राइट राइट राइट, बिल्कुल राइट। 12 तारीख की मुरली में क्या कहा है बाबा ने? आखिर कब तक बाप को भूलते रहोगे, है ना। जब बाबा ने वो मुरली चलाई थी, ज्ञान अमृत हजम करना आता है, वो वाली मुरली, धूती पने वाली, है ना। ये धूती पना है, वो धूती पना, वो धूती पना, ऐसा धूती पना नहीं करना। उसमें बाबा ने कहा आखिर कब तक बाबा को भूलते रहोगे? कब तक बाबा ये सुनेगा कि बाबा मैं भूल गया? हाँ,
बच्चे अपने मम्मी पापा को पूरा दिन बोलते मम्मी मैं तो आपको भूल गया, मम्मी मैं तो आपको भूल गया। आप कब तक सुनोगे, कब तक सहन करोगे आप? लेकिन बाबा इतने सालों से कह रहा है और बच्चे कह रहे बाबा मैं भूल गई, मैं भूल गई। हाँ, तो बाबा के आखिर कब तक भूलते रहोगे बच्चे? इसलिए बाबा बेबी बुद्धि कह रहा है, क्योंकि समझ नहीं है ना, ज्ञान को समझा नहीं है तो वो ठहराव आया नहीं है जीवन में। अब अप्लाई ही नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो बाबा के प्रति और प्यार भी नहीं आएगा। क्योंकि हम जितना अप्लाई करेंगे, बाबा हमें मदद करेगा तो और प्यार बढ़ेगा, और प्यार। आप सबको ही ये अनुभव है कि जैसे जैसे ज्ञान को अप्लाई करते गए, बाबा के प्रति हमारा प्रेम बहुत बड़ा है, रिगार्ड बहुत बड़ा है ना? लेकिन अप्लाई नहीं करते तो क्या हो जाते, बेबी बुद्धि हो जाते हैं। तो और कौन सी ऐसी बातें हैं वहां बच्चे बेबी बुद्धि हो जाते हैं, वो चिंतन करना है। बाबा ने कहा देखो, बाबा उन्हें तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बना था उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? हाँ? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है, तो हथ कार दे दिल याद दे, है ना? तो आज फिर आगे बाबा कह रहे हैं, देखो पढ़ाई है क्या है, एम ऑब्जेक्ट है। तो बाबा जैसे साधारण बूढ़े तन में आते हैं, हाँ? और बाबा उसके द्वारा ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि बहुत खुशी रहती है कि अभी मैं बूढ़े तन में हूं ना, तो मुझे खुशी है। क्योंकि बूढ़े तन का मतलब क्या होता है? बूढ़े तन का मतलब क्या होता है? हाँ, बूढ़ा तन मतलब क्या? ठहराव बुद्धि। हाँ, बूढ़े तन का मतलब ये हुआ कि बस अब ये तन जाने वाला है, अब नया मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। एक तो बूढ़ा तन मतलब क्या होता है, भाई वो उसकी बुद्धि में ठहराव होता है, वो समझदार होता है, उसके जीवन में उसने सारी धूप छाव देखी हुई है, वो अनुभव की अथॉरिटी है, वो समझदार है हम सबसे, क्योंकि बहुत सारे अनुभव किए हुए हैं। लेकिन यहाँ बाबा का कहने का भावार्थ है कि बस बूढ़े तन में है ब्रह्मा बाबा, तो उनको बहुत खुशी होती थी, बस मैं जल्दी जल्दी जाकर छोटा सा बच्चा बन जाऊंगा, है ना? इसलिए बाबा वो बता रहे हैं कि देखो बच्चे जैसी चलन फी हो जाती है, बच्चों में सल इजी रहते हैं। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, कई बार नाचते भी होते थे अकेले अकेले। हाँ, दादियों ने देखा हुआ है कि बाबा बस मैं जाकर विष्णु बनने वाला हूँ। हाँ, तो बच्चों में सल इजी रहते हैं। फिर बाबा उनके साथ खेलने भी जाते थे, पहाड़ी पर ले जाते थे, पिकनिक भी कराते थे, सब कुछ कराते थे। ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी देखा जाए तो, उनका चरित्र देखा जाए तो बहुत पावरफुल है। घमंड आदि कुछ भी नहीं, ज्ञान की बुद्धि है जैसे इनकी है, वही तुम बच्चों की भी होनी चाहिए, फिर हमें खुशी हो कि बाबा पढ़ाने आए हैं, हम यह शरीर छोड़कर जाकर हाँ यह बनेंगे। छोटे बड़े सब के लिए एक ही पढ़ाई है। बुद्धि में निश्चय है कि हम बैगर टू प्रिंस बनने वाले हैं। यह बैगर की दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, अब ये दुनिया ही नहीं रहने वाली, है ना? तो इस दुनिया से हमें क्या ममत्व रखना है, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं, है ना? बाबा ने कहा मुझे तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे तो बनना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा बनना है तो तुम्हारे मुख में गुलाब, हाँ, अब रखो अपने मुख में गुलाब। बाबा ने गुलाब लिखा, हम गुलाब जामुन कर ले। कई बाबा कि तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन नहीं कहते। तो अच्छा बनना है तो बहुत अच्छी बात है ना। बच्चे कहते बाबा मुझे से लक्ष्मी नारायण बनना है, तो बाबा क्या करेंगे? हाँ, आपके बस का काम नहीं है। हाँ, वो तो बन गए, अभी कोई नहीं बनेगा, ऐसे कहते हैं? नहीं, बाबा क्या कहते आपके मुख में गुलाब जामुन बच्चे तथास्तु, ऐसे कह देते बाबा हमारे माथे पर हाथ रखकर। तो बाबा ने कहा तुम्हारे मुख में गुलाब, यह इम्तिहान है भी प्रिंस प्रिंसेस बनने का। अब हाँ, इम्तिहान प्रिंस प्रिंसेस बनने का है, हमारा टारगेट प्रिंस प्रिंसेस बनने का है, तो पेपर कैसे आएंगे? हम्म, बड़ा लक्ष्य रखा है तो पेपर कैसे आएंगे? बड़ा बड़ा पेपर आएगा। पेपर भी बड़े बड़े आएंगे कि नहीं आएंगे? भाई कलेक्टर, क्या कलेक्टर बनना है तो कैसी कैसी पावरफुल एग्जाम देनी पड़ती, कितना पढ़ना पड़ता, कितने साल पढ़ते हैं, कितने महीनों लगे रहते हैं, तब जाकर उसमें हाँ आईएएस ऑफिसर बनना है, सीए बनना है, आपको पायलट बनना है, आप कुछ भी वॉट एवर, आपको हाई डिग्री चाहिए तो आपको पढ़ना भी कितना पढ़ना पड़ता है। तो पेपर भी तो ऐसे आएंगे। और प्रिंस प्रिंसेस बनना है और जरा सा कोई घर में कह देता है आप ऐसे हो, तो क्या बन जाते हैं? छुई मुई बन जाते हैं, ऐसा सेंसिटिव, बिल्कुल। तुरंत अपमान की फीलिंग, हाँ मुझे ऐसा कैसे कह दिया। अरे भाई जिसका जो पेपर देना है तो तैयारी तो वो करनी पड़ेगी, और जो तैयारी करते हो वही तो पेपर आएगा।
आप देह और देह के देहधारियों को भूलने की कोशिश करोगे तो क्या आएंगे? देहधारियों से ही तो पेपर आएंगे। हाँ, मोह का पेपर देना है तो क्या होगा? मोह की पढ़ाई करोगे तो मोह का ही पेपर आने वाला है। और क्रोध के लिए कर रहे हो आप, सम्मान ले रहे हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो पेपर कौन से आएंगे? क्रोध के ही तो आने वाले हैं ना। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए पापा ने कहा देखो, ये नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को याद करना है, भविष्य भविष्य को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी, है ना। कल अंतमति सुगति के लिए कल क्या कहा था बाबा ने? कल क्या कहा था अंतमति सुगति? दीदी घर को याद करने को बोला था, परम धाम। राइट, पहले कहा घर को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर बाबा ने क्या, फिर क्या कहा? मुझे और घर को याद करो, है ना, दोनों कहा फिर बाबा ने। तो सन्यासी लोग तो भाई मिसाल देते हैं, किसी को कहा भैंस है तो सचमुच वो रियलाइज करता कि मैं भैंस हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबा ने कहा याद में बहुत मेहनत है। बाबा अक्सर कहते हैं तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उलझने आते हैं, हम बेबी है। हाँ, सबको अंदर से हुआ है बाबा हम बेबी, इतने सालों से पुरुषार्थ करे हम बेबी। हाँ, तो बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस भी बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। तो बाबा के लिए देखो ये सब सेवाएं कुछ नहीं, टाइम पास है। बाबा अपने बच्चों को बहलाने के लिए सेवा में लगा देता है और उससे पुण्य का खाता जमा करवा देता है, क्योंकि हमारे 63 जन्म के सारे खाते बहुत खराब है। इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट, आज भी कहा ना 4 तो सब्जेक्ट है खाली। तो बाबा ने कहा देखो प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मैं तो उनको क्या कहूंगा, बेबी। क्यों? क्योंकि याद नहीं करते। हाँ? तो ये बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी बेबी है। ब्रह्मा बाबा को भी बेबी कह दिया, बोलो कल्याण हो गया। ये बाबा कहते हैं तुम हमारे से भी बड़े हो, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। अब ब्रह्मा बाबा को इतने सारे बच्चों को बड़ा करना था, सबको देखना था, उनकी उनकी खुद की भी इतनी ग्लानि हो रही थी। हाँ, सारा कारोबार देखना था, सब कुछ करना था बाबा को। तो बाबा ने कहा इनसे भी आप आगे, कई बार कहते हैं ना, आप मेरे से भी ज्यादा आगे बढ़ सकते, आप मेरे से भी दिखे जा सकते हो, आप मेरे से भी ज्यादा विचार सागर मंथन कर सकते हो, मुझसे भी ज्यादा योग कर सकते हो। क्यों कहता है कि मेरे माथे मामला बहुत है। भाई उस वक्त तो 300-400 बच्चों का था, अब तो कितने बच्चों का है बाबा पर मामला? कितने बच्चों का है बाबा पर? हम्म अब तो पूरे संसार को ही बदलना है ना बाबा को। तो पूरे संसार का ही मामला माथे पर है। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशाली, कोई चाहे कोई वो जानता है वह नहीं जानता है ना। बाबा ने कहा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी कोई कोई न्यूज मिलते थे तो क्या करते थे, उठ जाते थे और बैठकर सकाश देते थे उन आत्माओं को स्पेशल, है ना। जैसे हमें हमारा अभी भारत पाकिस्तान का चल रहा है, तो कई ब्राह्मण बच्चे भी क्या करते हैं, पूरा दिन उसके न्यूज देखते हैं और फैलाते भी हैं। और ये याद रखना, ये बिल्कुल इसमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि अब तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें बहुत होने वाली है। तो एक बार पता चला और आपको, आप खुद भी नहीं देखोगे, आपको कहीं ना कहीं से वो न्यूज आ जाएगी कि ये हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा भी देखते थे, सेवा के लिए देखते थे, फिर उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, सेवा के लिए नहीं देखते, हम देखते तो लेते हैं, फिर देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, तो वो और डिससर्विस हो जाती है, क्योंकि हम वायुमंडल खराब कर रहे हैं। अब देखते रहेंगे तो जी जलेगा उनके लिए, अरे राम ऐसे कैसे हुआ, हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो वो भी मन खराब होता है, फिर नेगेटिव आ जाता है, फिर बहुत भय लगता है, अरे मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो, मेरे साथ भी हो गया तो। इसलिए फालतू के न्यूज ना सुनने हैं, ना पढ़ने हैं, ना देखने, ना किसी को फॉरवर्ड करना है। मैसेज फॉरवर्ड करते वक्त 1000 बार सोचो, है ना। बाबा ने कहा देखो वर्षा तो उनसे ही पाना है, तो बाप को याद करो। सब बच्चों को रोज समझाता हूँ, मीठे बच्चे तुम याद की यात्रा में बहुत कमजोर हो। उसको फ्रंट पेज पर लिख दो या अपने सामने लिखो, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, जितना भी योग हो। हाँ, बाबा ने कह दिया, सर्टिफाइड हो गया, बहुत कमजोर हो। कितने दिन से बाबा ये बात कह रहा है, नहीं। तो ज्ञान में तो बल अच्छे हो, परंतु हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ। दिन में तो बहुत काम आदि में बिजी रहते हो, तो ये तो काम करते भी याद कर सकते हो, है ना। हथ काट दे दिल याद दे। लेकिन जैसे भक्ति मार्ग में बल पूजा करते थे बुद्धि इधर उधर चली जाती थी, वैसे बाबा ने फिर स्त्री का भी उदाहरण, तो
दिया है, फिर भर सर्विस अच्छी करते हैं, सॉरी, तो बाबा ने कहा जिसने जास्ती कनेक्शन है उसकी याद रहती है, तो भले सर्विस अच्छी करते हैं फिर भी बाबा बेबी बुद्धि कहते हैं, कितनी बार कहा बेबी बुद्धि बेबी बुद्धि, बाबा छोड़ ही नहीं रहे आज। हम्म? बहुत बच्चे लिखते बाबा हम बाप की याद भूल जाते हैं, अरे बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते। जैसे एक प्रास बिठाया बाबा ने, बाबा को तो हाँ, अपने बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते, बाबा को तो बेबी भी नहीं भूलते, तुम तो बेबी से भी बेबी हो, जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो वह तुम्हारा बाप टीचर सदगुरु है, तुम उनको भूल जाते हो। इतना वंडर लगता है बाबा को। हाँ, जो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मिल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देती है। जो बच्चे अपना पूरा पूरा पोता मिल बाप को देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। अब देखो अपने आप को, इसमें से कौन है जो पोता मिल नहीं दे रहा। हम नहीं बोल रहे कि आप सबके बीच में हाथ उठाओ या कुछ बोलो, लेकिन देखो भगवान बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, यहाँ से वो फिल्टर कर रहा है अपने बच्चों को, समझ लो इस बात को। उसके हाथ में छलनी है, वो फिल्टर लेकर बैठा है, जो उसके काम के नहीं रह जाएंगे कंगड़ों की तरह, बाकी सब निकल के हाँ सतयुग में चले जाएंगे। इसलिए बाबा जो कह रहा है वो करो, मेहरबानी करके अपने ऊपर रहम करो। बाबा ने कहा देखो जो बच्चे अपना पूरा पोता मिल बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपने, क्योंकि पोता मिल में क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक की सारी बात हम बताते हैं, तो बाबा दूसरे दिन हमें अटेंशन दिलाता है, हमें बचाता है जो कोई कमी कमजोरियों से, पेपर से। तो बच्चों को बताना चाहिए हमको कैसे याद करते हैं। हाँ, बाप को हम कैसे याद करते हैं, कब कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। तो आज इन दोनों प्रश्नों के जवाब हम देंगे होमवर्क में। हाँ, फिर बाबा कहते हैं बाबा हम आपको राय देगा, बाबा समझ जाएंगे इनकी यह सर्विस है, इस अनुसार उनको कितनी फुर्सत रह सकती है। सपोज किसी की गवर्नमेंट जॉब है, बाबा ने कहा अब पूरा दिन बेचारा वो जॉब में लगा पड़ा है, उसका काम भी बुद्धि का है, तो उसको बुद्धि में बाबा याद भी कैसे ठहरेगा। चलो बाबा का हवन किए कर लिया, खाते पीते बाबा को याद कर लिया, फिर पूरा दिन थोड़ी रहेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी बिजनेस में है ना। तो बाबा ने कहा फिर बाबा ऐसी आत्माओं के अलग से राय देगा, काम थोड़ा हल्का हुआ बाप को याद करते रहो। लो क्या कहा, फुर्सत नहीं तो फुर्सत नहीं रहती है। और नौकरी वाला, गवर्नमेंट नौकरी वालों को तो रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी वाले बहुत आराम से सेवाएं करते हैं, बहुत आराम से। हाँ, अपने टाइमिंग के अनुसार ही करेंगे, एक पॉइंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उनको कोई फिक्र नहीं होती, गवर्नमेंट पगार दे रही है क्या टेंशन। तो बाबा ने कहा बस ऐसी आत्माएं जब फुर्सत हो तो क्या करे, याद करे, थोड़ा भी काम हल्का हुआ याद करो, घूमते फिरते भी बाप को याद, बाप की याद रहे। बाबा टाइम भी देते हैं। हाँ, क्या टाइम दिया है, रात को 9 बजे सो जाओ, फिर 2 बजे 2-3 बजे उठकर याद करो। हाँ, 9 बजे कौन सोएगा भाई, क्या कहना है, 9 बजे सोएंगे, या 10 बजे भी नहीं हो रहा सोने का। हम्म? कौन यहाँ है ऐसा जो 10 बजे, 10 से 10:30 के बीच में सो जाता है कंप्लीट। हम ट्राई करते हैं लेकिन नहीं होता है। आप में से कौन है? अच्छा, शीतल बहन। और कौन है जो 10, 10:30 बजे तक लास्ट लास्ट सो जाते हैं? चलो, तो देखो बाबा यहाँ जो कह रहा है, क्योंकि पहले के जमाने में तो क्या होता था, सभी बहुत जल्दी सो जाते थे, ऐसा नहीं एक सोया एक नहीं गया, एक घूमने गया एक क्या कर रहा है, ऐसा ये वाला माहौल तो पहले था ही नहीं। उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं कि 9 बजे सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठकर याद करो। हाँ, यहाँ आकर बैठ जाओ, परंतु यह भी बैठने की आदत बाबा नहीं डालते, या तो चलते फिरते भी कर सकते हो। चलो नहीं बैठ सकते हो, थोड़ी देर बैठो, तो बाबा ने कहा थोड़े हो इधर उधर, हाँ चलते फिरते भी कर सकते हो, आप वॉक करके भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ आकर बाबा ने कहा ये भी करो, या तो चलते फिरते भी कर सकते हो। यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है, जब हम मधुबन जाते हैं तो क्या है, भोजन वोजन बना नहीं है, कुछ करना नहीं होता, तो फुर्सत अच्छी मिल जाती है। घर के कोई मामले ही नहीं होते, घर वाले नहीं होते, कोई टेंशन हो, कोई डिस्टर्ब करे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए बहुत याद कर सकते हो। इसलिए जब मधुबन जाए ना, तो मधुबन को अनकंफर्ट जोन बना दिया अपने, कंफर्ट जोन ना बनाए, अच्छा मैं तो मजा ले रही हूँ, मैं तो फ्रेश हो रही हूँ, नहीं, अनकंफर्ट जोन। हम्म तो इतना यहाँ जो सपोज 3 बजे उठ रहे हो, वहां 2 बजे उठो, है ना। यहाँ 2 घंटे 4 घंटे योग कर रहे हो, वहां 8 घंटे योग करो, मतलब हर बात में क्या करो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। बाबा ने कहा देखो आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे, बाप को याद तो जरूर करना है ना। अभी हमने पहाड़ी याद करी थी ना, मधुबन वाले को जब जा रहे थे, कहा था भाई एक दिन पहाड़ी पर जाना,
क्योंकि पहाड़ी पर बहुत पावरफुल योग रहता है। तो वहां जाकर बैठो, बाबा ने कहा। या तो चलते फिरते भी करो, यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत मिलती है। बाप को याद नहीं कर सकते तो जैसे बेबी से भी बेबी ठहरे। सारा मदार याद पर है। पति पावन बाप को याद करने की मेहनत है। नॉलेज तो बहुत सहज है ना। ये समझेगा कौन? जो कल्प कल्प समझा होगा। कोशिश यही करनी है हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। क्या? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए बाप की याद के सिवाय कोई भी उपाय नहीं है। बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा ये धंधा होने के कारण अथवा ये कार्य होने के कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। तो बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम्हारा सारा मदार याद पर है। तो अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान भी अच्छे देते हैं, सबको खुश भी कर देते हैं, लेकिन योग में नहीं रहते, है ना। तो बाप को याद करना यह समझते हुए भी फिर भूल जाते हैं। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में भी बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। हाँ, अभी वैकेशन का टाइम है, सब घूमने जाएंगे, कोई इधर जाएगा कोई, लेकिन क्या, फिर भी अपनी धुन लगी रहेगी। बाबा की याद, बाबा की याद, धुन 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 धुन, है ना। वो धुन लगा दो, फिर अंदर में खुशी होगी। हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ। फिर थक जाते हो, अच्छा याद में क्या करो? थक जाओ तो क्या करो? बाबा कह रहा है सुबह उठकर अमृत वेला बैठो, याद करो। फिर थक जाओ तो क्या करो? क्या करते हो आप लोग थक जाते तो? बताओ जल्दी। थकते हो कोई याद में? चलो थकते हो तो क्या करते हो फिर? आराम करते हैं। आराम करते हैं। अच्छा, चलो थकते हो तो क्या करते हो भाई? बाबा ने कहा लेट लेट लेटे लेटे भी करो। थक जाते तो लेटे करो, लेकिन लेटे लेटे भी क्या होता है, फिर नींद नहीं आ जानी चाहिए। बाबा युक्तियां बतलाते हैं। चलते फिरते याद नहीं कर सकते हो तो बाबा कहेंगे अच्छा रात को निष्ठा में बैठो, तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। पूरा दिन चलते फिरते नहीं कर सकते हो तो रात को सोने से पहले आधा घंटा योग कर लो। अपना पोता मेल दे दो, कुछ तो करो। बाबा ने कहा कुछ तो जमा करो। परंतु यह जबरदस्ती एक जगह बैठना हठ योग हो जाता है। कई आत्माएं क्या है भाई, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, फिर भी बैठे तो बैठे, मतलब बैठना ही है बैठना ही है बैठना ही है। नहीं तो ऐसा नहीं, अपने शरीर को भी देखो। फिर ऐसा नहीं अपने शरीर को ज्यादा ही छूट दो। बैठ सकते हैं तो भी हम लेटे लेटे कर रहे हैं, फिर आधा पौना घंटा एक घंटा गया, फिर बहुत मस्त नींद आती है, फिर जग जाते हैं। हाँ, मस्त योग हो गया, वो निंद्रा योग होता है। इसलिए खास ध्यान रखना है, लेटे लेटे करो तो ये ध्यान रखो। और हठयोगी नहीं बनना है, तुम्हारा तो सहज मार्ग है। रोटी खाते हो ना तो भी बाबा को याद करो। अब आज पूरी मुरली बाबा ने कैसे 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 याद करना है, पूरी मुरली में युक्तियां बताई है। पूरी मुरली युक्ति से भरी हुई है। हाँ, देखो, सोते सोते कहा, खाते पीते कहा, चलते फिरते कहा। बाबा ने कहा जबरदस्ती नहीं करना है। बाबा ने ये कहा कि रोटी खाते खाते भी कर लो। हम बाबा द्वारा विश्व का मालिक बन रहे, अपने साथ ऐसे बातें करते हो। इस पढ़ाई से यह बनता हूँ, यह पढ़ता हूँ। तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। अब योग के बाद बाबा ने ज्ञान का टॉपिक लिया कि पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी है। बाबा कितना थोड़ा समझाते, कोई भी बात ना समझो तो बाबा से पूछो। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। शरीर समझा तो क्या हो गया, भूत हो गए। हाँ, ऐसा समझना भी अपने आप को भूत समझना है। हाँ, फिर आगे बाबा कह रहे हैं देखो, रॉन्ग और राइट तो होता है। हाँ, तो कल भी बाबा ने ये बात बताई थी। तो हम आत्मा अविनाशी ये समझना है राइट, अपने को विनाशी शरीर समझना रॉन्ग हो जाता है। तो देह का बड़ा अहंकार है। अब बाप कहते हैं देखो, भूलो, आत्माभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। 84 जन्म लेते हो, अब घर चलना है। तुमको ही इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। देखो, तुमको मतलब अपना अपना नाम लगा लो सब। हाँ, कि हेतल बच्चे, तुमको ही ये इजी लगता है, तुम्हारे ही 84 जन्म है। कितनी पावरफुल बात है ये पॉइंट, देखो कितनी निश्चय वाली है ना। सूर्यवंशी देवता धर्म वालों के 84 जन्म करेक्ट कर लिखना होता है। मतलब बाबा ये सेवा के लिए कहते हैं। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, करेक्शन भी करने होते हैं। तो कम पढ़े तो पगार भी कम मिलेगा। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। तो ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है, अब अमरलोक में जाना है। बाबा सभी बच्चों को एक ही युक्ति बताते हैं, बस बाप को याद करो।
चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। क्या युक्ति बताई, याद रखना। याद करो, चार्ट रखो तो तुमको बहुत खुशी होगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, लेकिन तुमको रोशनी मिली है। देखो सारी आत्माएं ढूंढ रही है, रो रही है, इधर उधर उधर कहाँ भाग रही है ना। और हमें पता है कि भगवान आ चुका है, कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा ने कहा कितनी खुशी रहेगी। अब तुमको ज्ञान है, दुनिया तो घोर अंधेरे में है, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो, इतनी बड़ी बात। हाँ, अरे ये ज्ञान कोई को तो मिलता ही नहीं है। अगर वहां ज्ञान मिलता भी है तो भी फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं क्या, नहीं। हम्म? तो बाबा बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। किसका अमृत विलास मिस हुआ है। बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। सबसे खराब वायुमंडल क्या है, 10 से 12 तक। इसलिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो, बाबा से बातें करो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करो। अब इसका मतलब क्या, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करना मतलब क्या। हाँ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करने का मतलब क्या। स्वदर्शन चक्र पिरामिड। राइट, सुदर्शन चक्र घुमाओ, बाबा ने कहा। हाँ, सवेरे उठकर याद करो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो उठते ही सुदर्शन चक्र एक घुमाना चाहिए, बार बार शॉर्ट वाला। 5-6 सुदर्शन चक्र घुमा लो। उससे क्या हो जाता है, बुद्धि एकदम एक्टिवेट हो जाती है हमारी। ठीक है। फिर आगे कहते हैं, बाबा ने कहा मैं बूढ़ा भी हूं ना तो भी बहुत खुशी होती है कि मैं अब छोटा बच्चा बनूंगा, नए राजाई जन्म में जाऊंगा मैं। नया जन्म होगा, तुम सबकी ये ऑब्जेक्ट है, तो खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा इतना खुश होता है तो मुझे क्यों नहीं हो रही खुशी। तुम्हारी खुशी गुम, क्यों गुम हो जानी चाहिए, क्यों गुम हो जाती है। बाप को याद नहीं करेंगे तो नरसिंह कैसे बनेंगे, है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, मूझते क्यों हो, दिलहोल क्यों होते हो, कि सभी थोड़े ही राजा बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात, आज की बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सब तो राजा नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, इधर चले जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे, सतयुग में तो आ जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं थोड़ी राजा बनूंगी, मेरा तो पुरुषार्थ ही ऐसा नहीं। ये है अमानत पे खयानत, मतलब भगवान कह रहे हैं बन सकते हो और मैं कहूँ मैं नहीं बनूंगी, तो कितना अपमान होता है ना उस टीचर का। यह ख्याल आया और फेल हुआ, तो जिसके भी अंदर ये है, ये खास ध्यान रखना। बाबा ने कहा दिल होल क्यों होते हो, कभी बाबा ने नहीं कहा कि माला बन गई है। कल भी हमारी ये बात हुई थी, कभी भी नहीं कहा माला अभी बन रही है। और उसके लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था सेकंड लास्ट संडे में। बाबा ने बोलो क्या था वो एग्जाम्पल। बहुत सुंदर एग्जाम्पल था इसके लिए। हम्म, नहीं याद, कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया बाबा ने, बहुत ही पावरफुल। क्या है ये, म्यूजिकल चेयर चल रही है ना, ये गेम चल रही है। तो ये चेयर खाली है और गेम चल रही है, म्यूजिक बज रहा है, अभी समय चल रहा है संगम का। सब उस गेम में है। जो बैठ जाएगा चेयर पर वो जीत जाएगा। ऐसे पावरफुल पॉइंट कभी भूलते हैं क्या। कभी नहीं भूलो यार। हम्म। तो बाबा ने कहा देखो, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, एक दो से तीखा पुरुषार्थ करते हो ना, तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। देखो कितनी एक एक बात बाबा ने जो बताई ना, यह भी याद रहे ना तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। कितनी छोटी बात, कि यह पुराना शरीर मुझे छोड़कर घर जाना है बस। इतनी सहज युक्ति बता रहे, मतलब पूरी वाणी युक्ति पर है। तो भी पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। आज दुनिया में इतने करोड़ों और तुम 9 लाख होंगे। सो भी अबाउट अबाउट मतलब राउंड फिगर, अराउंड फिगर होती है, परफेक्ट नहीं होती है, आगे पीछे हो सकता है ना। फिर बाबा ने कहा देखो, तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सत्युग में झाड़ कितना छोटा होता है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होता है। इस बाबा को खांसी आती थी ना, ब्रह्मा बाबा को प्रॉब्लम थी, तो बाबा ने कहा ये भी कर्म भोग है, ये कर्मों की गुह्य गति। क्योंकि ये पुरानी जुत्ती है ना, नहीं तो यहाँ मिलनी नहीं है। मैं पुनर्जन्म तो लेता हूँ ना, कोई गर्भ में आता हूँ। मैं तो साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था है, अभिवाणी से परे शांति धाम जाना है। जैसे रात से दिन, दिन से रात जरूर होती है, वैसे पुरानी दुनिया जरूर विनाश होनी है ना। तो बच्चों को याद की यात्रा पर बहुत ध्यान देना है। जो अभी बहुत कम है, इसलिए बाबा बेबी कहते हैं। किसी का 6 घंटे का, 4 घंटे का, 3 का, 2 घंटे का, 15 मिनट का, जिसका जो भी चार्ट है, इसलिए बाबा ने आज सर्टिफिकेट दिया। बहुत कम है, बहुत ही कम है। और बाबा बहुत वर्ड यूज कर रहा है, मतलब हमें तो सोचना पड़ेगा
कि दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी अगर बाबा कह रहा है बहुत कम है, तो कितना गड़बड़ी वाली बात हो गई ना ये तो क्या करो, उसके लिए अपना आत्मिक अभ्यास बहुत बढ़ा दो। है ना? बाबा ने कहा देखो, बेबी पन्ना दिखाते हैं, कहते हैं बाबा को याद नहीं कर सकता, तो बेबी कहेंगे तुम छोटे बेबी हो, बाप को भूल जाते हो। मीठे 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 थे मीठा बाप, टीचर सतगुरु आधा कल्प, हाँ बिलवेड मोस्ट, उनको कैसे भूल जाते हो। फिर बाबा ने अरविंद घोष का भी एग्जाम्पल दिया था। फिर बाबा कह रहे हैं मुख्य बात ही है, याद है। फिर बाबा ने कहा बाप आकर सब मूत पलिती कपड़ों को साफ करते हैं, तो याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, पेट्रोल भरता जाएगा, फिर यह भागे। हाँ, तो यशी बाबा की बारात कहो बच्चे को, मैं आया हूँ काम चिता से उतार तुमको, जब अब योग चिता पर बिठाता हूँ। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। वरदान दिया यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना, यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। देखो, हर प्रकार की सेवा, जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। वंडरफुल बात। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। हाँ, किस बात का लंगर लगा रहे? किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान नवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। हाँ, तो क्या कहना चाहता है बाबा यहाँ? कौन सा लंगर लगा रहे? अब ऑलराउंड सेवाधारी मतलब क्या? क्या कहेंगे बताएं? ऑलराउंड सेवाधारी मतलब क्या? हम्म? हेलो, बोलो भाई, कोई तो बोलो। ऐसे ही टाइम बहुत चला जाता है हमारा तो पूछने में ही। ओम शांति दीदी। मीन्स मनसा वाचा करुणा तन मन धन के द्वारा जो भी हम सेवा करते हैं वो। हम्म, हम्म, right। हर प्रकार की सेवा, बाबा ने कहा ना लंगर चलता रहे, है ना, सदा ये लंगर चलता रहे। हाँ जी का पाठ जी, है ना। तो लंगर चलने का मतलब, लंगर क्या होता है? वो कभी बंद नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। जैसे चक्र होता है, निरंतर चलता रहता है। तो राउंड, राउंड का मतलब क्या है? निरंतर चलता रहना। ऑल राउंड मतलब एक तो आदि से लेकर अंत तक, और एक ऑल राउंड मतलब हर प्रकार की सेवा। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सेवा नहीं जो मुझे ना पाए। दीदी मुझे प्रदर्शनी समझाना नहीं पाएगी, बाकी आप बोलो मैं झाड़ू पोछा भी कर लूंगी, नहीं। जो सेवा दीदी दे रहे हैं मतलब बाबा दे रहा है, दीदी नहीं दे रहे, निमित्त बाबा उनको बनाते हैं। तो उस हर सेवा में हमारा हाँ जी का पाठ पक्का होना चाहिए। मैं ऑलराउंडर सेवाधारी आत्मा हूँ। कितनी बड़ी बात कही है कि ऐसे लोग निर्विघ्न रहते हैं। क्योंकि ऐसा क्या होता है, जब ऑलराउंडर सेवाधारी होते हैं ना, तो सेंटर पर कोई भी प्रकार का प्रोग्राम होता है, आपको पहले याद किया जाएगा। अब चेक करो अपने आप को, अगर मुझे याद किया जाता है, नहीं किया जाता मतलब आपका कोई वजूद नहीं है, आपने कोई जगह बनाई नहीं है अपनी। अब जगह बनाने के लिए इतना त्याग तपस्या कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाकर अपनी जगह अपनी बहनों में, बहनों के दिल में, बाबा के दिल में बना सकते हो। बाबा वैसे सबको बहुत प्यार करता है, लेकिन सपूत बच्चे तो चाहिए ना बाबा को। पूरी दुनिया को ही वो तो चाहता है। उसमें ब्राह्मणों को तो बहुत खास चाहता है, लेकिन ब्राह्मणों को चाहने में भी क्या, ऐसे सपूत आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार चाहिए कि नहीं चाहिए बाबा को? इसलिए सबसे बड़ी सेवा ही हमारी ये है। सम्मान में स्थित रहो, अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि सम्मान नहीं है इसलिए अभिमान है, और अभिमान है तो अपमान की फीलिंग है। बाबा ने कहा जैसे दुनिया की रॉयल आत्माएं अब कभी छोटी छोटी बातों में, छोटी चीजों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं है देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे आप रूहानी रॉयल आत्मा है। किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि का समय नहीं दे सकते। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ या साधारण बोल भी नहीं निकल सकते। आपने देखा कभी किसी राजा को, हाँ, फालतू की बातों को करते हुए? हाँ, कभी नरेंद्र मोदी जी को देखा हमने कि गले पर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा क्या क्या करना है, हाँ, इस देश की इकोनॉमी कैसे चलानी है, अमेरिका को क्या करना चाहिए, रशिया को ये करना चाहिए, पाकिस्तान का ये हो जाना चाहिए। हाँ, बोलो, ऐसा होता है क्या? मतलब हम कर रहे हैं, मतलब हम फ्री हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो रॉयल आत्माएं कभी ये नहीं करती। मैं क्या हूँ? रॉयल आत्मा हूँ। ये आज का हमारा सम्मान है। अच्छा, तो आज की मुरली में क्या ध्यान रखना है? आज की मुरली से खास सभी को ये बात करनी है
बाबा ने पूरी मुरली याद की युक्ति पर चलाई है, ज्ञान को भी प्राधान्य दिया है, लेकिन हाँ 1-2 पॉइंट ज्ञान की, 1-2 पॉइंट सेवा की और धारणा की है, बाकी याद याद याद। तो बाबा ने इतनी सारी याद की युक्तियां बताई हैं, आप सबको वो लिखनी है। क्या करना है? लिखनी है। कम से कम 5-10 पॉइंट आप लिखो। आप व्हाट्सएप में टाइप करके भी ग्रुप में भेज दोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद की युक्तियां बहुत इजी है सब्जेक्ट, क्योंकि तो हम रोज ही पढ़ते हैं। बहुत इजी है। ठीक है, बाकी का होमवर्क क्या बताया था हमने आपको? चेकिंग, राइट। चेकिंग था बाबा ने जो बताया था, तो दो टाइप के क्वेश्चन बाबा ने बताया, उन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। हमें चेक करना है कहीं मेरे में अभिमान और अपमान की फीलिंग तो नहीं है। तो बार बार अपने आप को ये चेक करो। और अभी अभिमान अपमान की फीलिंग है तो बाबा को बताओ। कुछ भी हो जाए, कभी ये नहीं सोचो कि मैं राजा नहीं बनूंगा, दिल होल नहीं हो। कभी ये ख्याल ना आए कि मैं थोड़ी राजा बनूंगा, पुरुषार्थ कर उच्च पद पाऊं। ठीक है, अमृत वेला खास करना है। बाबा ने आज भी कहा, याद के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, आराम से शांति में बैठकर याद करो। कितनी सारी बातें आप आज बाबा ने अमृत वेला के बारे में बताई है ना? तो आज किसका अमृत वेला मिस हुआ है? हम्म, अमृत वेला किसका मिस हुआ है आज? मेरा दीदी, हमारी तबीयत नहीं अच्छी है इसलिए। अच्छा, अपने आप को ये नहीं बोलो कि तबीयत अच्छी नहीं है ना? अमृत वेला करके सो जाओ। बाबा को बोलो ना, बाबा कुछ भी हो जाए ना, मुझे उठा देना, तो बाबा उठा देगा आपको। और किसका छूटा है आज अमृत वेला? सबका हो गया? नहीं नहीं, मेरा दीदी, मेरा छूटा यार। अच्छा, और अमृत वेला नहीं किया ऐसी आत्माएं कौन है भाई? अभी तो ये होना ही नहीं चाहिए हमारा, है ना? उठो, लेकिन अगर झोले खा रहे हो तो भी बाबा के सामने बैठो, हाजिरी तो दो अपनी कि मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ बाबा। बाबा कहते हैं ना, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ। आप भी कहो, बाबा मैं हूँ, मैं बैठी हूँ, फिर चाहे मैं सो रही हूँ। हाँ, सो नहीं यार अमृत वेले कभी भी। ठीक है, ऐसा हो तो ना धो के बैठो तो आपको नींद ना आए। बाबा ने कहा लेटे लेटे करो। लेटे लेटे करने में होता क्या है? सो ही जाते हैं, क्योंकि वहां नींद के वाइब्रेशन होते हैं बेड पर। और बेड पर लेटे लेटे किए मतलब सो गए, कोई अमृत वेला नहीं होता। फिर वो अपने आप को दिलासा देता है कि हाँ मैं उठी थी। ऐसा होता नहीं है। ठीक है जी, तो सभी का अपना अमृत वेला पक्का करो। अमृत वेले की बुक के बारे में हमारी बात हुई थी, किसको सौंपा था हमने? किसकी बात हुई थी अमृत वेले की बुक भेजने के लिए? भूल गए हम। नीलिमा बहन को बताया था, चंपा बहन को, किसको बोला था? अमृत वेले बुक का रोज का 1 या 2 पेज भेजो, ताकि ये जो नए बच्चे आए हैं वो भी 1-1 पेज भेजो, खाली 1 पेज। तो मतलब 2 मिनट में वो पढ़ लेंगे सभी। ठीक है, कौन करेगा ये सेवा? दीदी मैं करूंगी। आप करोगे? हाँ। ठीक है ना? रोज अमृत वेले की आज से शुरू कर देना। हाँ अमृत वेले की बुक का 1 पेज आपको भेजना है। हाँ, जी। तो सबको ये पढ़ना है ना? ओके जी, चलिए, शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।